आर्य समाज के साथ क्या हो अगर ये सिद्ध हो जाए कि दयानंद सरस्वती ने वेद मंत्रों का गलत अनुवाद किया है। यजुर्वेद के 31वें अध्याय का 19वां मंत्र है, प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर अजायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा स तस्मिन् हतस्तुर्भुवनानि विश्वा। इस वेद मंत्र में स्पष्ट कहा गया है कि ईश्वर अजन्मा होते हुए भी जन्म लेता है। अजायमानो शब्द का अर्थ होता है अजन्मा। विजायते शब्द का अर्थ होता है जन्म लेता है। बहुधा अनेकों जन्म लेता है। अजायमानो बहुधा विजायते, अजन्मा होते हुए भी अनेकों जन्म लेता है, अर्थात अनेकों अवतार देता है। मैं चैलेंज करता हूँ, किसी भी संस्कृत के विद्वान से इन शब्दों का अनुवाद करा लेना या इवन गूगल पर सर्च कर लेना तो यही अनुवाद निकलेगा। लेकिन दयानंद सरस्वती के इस मंत्र के अनुवाद को अगर देखा जाए तो उन्होंने अजायमाना शब्द का अर्थ तो सीधे सीधे लिख दिया कि अजन्मा है, लेकिन विजायते शब्द का अर्थ सीधे सीधे नहीं लिखा कि जन्म लेता है, घुमा फिरा कर लिखा कि प्रकट होता है। अब बुद्धिमानों के लिए सोचने की बात है कि निराकार प्रकट होता है क्या? नहीं, साकार प्रकट होता है, अवतार प्रकट होता है। निराकार प्रकट नहीं हो सकता, निराकार तो बस होता है। अब भी अगर बात हजम ना हो रही हो तो इसी वेद मंत्र में परिपश्यन्ति शब्द भी आया है, जिसका अर्थ होता है देखना, दर्शन करना। लेकिन दयानंद ने अपने अनुवाद में इसका अर्थ लिखा जानते हैं। विद्वान लोग ही उसे जानते हैं, जबकि मंत्र में कहा गया है परिपश्यन्ति, विद्वान लोग ही उसे देखते हैं, उसका दर्शन करते हैं। और दर्शन साकार का करते हैं, निराकार का नहीं। विद्वान लोग ही उसका दर्शन करते हैं, ज्ञानी लोग ही उसका दर्शन करते हैं, अज्ञानी नहीं करते। अज्ञानी तो उसे साकार मानने से ही इनकार कर देते हैं, दयानंद सरस्वती की तरह। जबकि ये पूरा वेद मंत्र साकारवादी मंत्र है। इसका अनुवाद है, वो परमेश्वर अजन्मा होते हुए भी गर्भ में प्रविष्ट होकर अनेकों जन्म धारण करता है। परमेश्वर के उन रूपों को ज्ञानी ही देख सकता है जिसके भीतर ये समस्त ब्रह्मांड स्थित है। लेकिन दयानंद सरस्वती ने अपनी सनक के अनुसार वेद मंत्रों के मनमाने अर्थ लिखे हैं। इस मंत्र का अनुवाद उन्होंने लिखा कि जो ये सर्वरक्षक ईश्वर आप उत्पन्न ना होता हुआ अपने सामर्थ्य से जगत को उत्पन्न कर उसमें प्रविष्ट होकर सर्वत्र विचरता है, जिस अनेक प्रकार से प्रसिद्ध ईश्वर को विद्वान लोग ही जानते हैं, उस जगत के आधार स्वरूप सर्वव्यापक परमात्मा को जानकर मनुष्य को आनंद भोगना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात है कि इस मंत्र में आनंद भोगने की बात कहीं नहीं कही गई है। ईश्वर अनेक प्रकार से प्रसिद्ध है, ये बात भी इस मंत्र में नहीं कही गई है। विद्वान लोग ही उसे जानते हैं, ये बात नहीं कही गई, बल्कि विद्वान लोग ही उसे देखते हैं, ये बात कही गई है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दयानंद ने मंत्र में जो बात कही गई है अपने अनुवाद में वो नहीं लिखी, बल्कि अपनी सनक के अनुसार मनमानी बात लिखी है। संस्कृत के साधारण विद्वान तक इस बात को जान सकते हैं कि ये वेद मंत्र साकारवादी मंत्र है, लेकिन फिर भी दयानंद ने जबरदस्ती इसका निराकार परक अनुवाद करने की अनाधिकार चेष्टा की है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि दयानंद के लिए वेद मंत्रों का कोई महत्व नहीं है, उपनिषदों का भी कोई महत्व नहीं है, तो फिर दयानंद के आर्य समाज का भी कोई महत्व नहीं है। इसीलिए आर्य समाजियों की संख्या निरंतर घटती जा रही है।